नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जी के चैनल पे। यूपी होमगार्ड के लिए दोस्तों यूपी जी के स्पेशल का आज 5वां प्रैक्टिस सेट आपको करवाएंगे, जिसमें यूपी जी के से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जिनके आने की 100% पॉसिबिलिटी है, वो सभी क्वेश्चंस जो अभी हाल फिलहाल के एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन सभी को कलेक्ट करके आपको बहुत ही कम समय में करवाया जाएगा। विद फैक्ट्स, क्वेश्चन से जुड़ी हुई जानकारी भी आपको साथ में बताई जाएगी, जिससे कहीं से भी क्वेश्चन यदि आता है तो आप आसानी से उसे कर सकें। तो आइए चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में पर्यटन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। पर्यटन विकास निगम की स्थापना होती है 1974 में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट है और आप इसे याद रखिएगा। और इसकी टैग लाइन जो है दोस्तों वो इससे भी इंटरेस्टिंग है, आपको ये भी याद रखना है। ये पर्यटन विकास निगम की टैग लाइन है दोस्तों, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। कौन सी है? यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, ये भी आपको साथ में नोट कर लेना है और कभी भी आपसे पूछी जा सकती है। आगे बढ़िएगा दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संबंध में 2011 की जनगणना पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आजकल दोस्तों कूट वाले और कथन वाले क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो आपको हर तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। इसमें बताना है कौन सा दोस्तों कथन सही है और कौन सा नहीं सही है। तो ऑप्शन ए में है दोस्तों, अनुसूचित जाति की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 20.7% है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। जो एससी कैटेगरी है दोस्तों उसकी जनसंख्या 20.7% है उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग टू। अगला है दोस्तों, पुरुष साक्षरता दर 77.30% है, तो ये भी बिल्कुल राइट है दोस्तों। और इसमें महिला साक्षरता दर को भी आप साथ में याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर दोस्तों 57.18% है और पुरुष साक्षरता दर है 77.30%। अगला है दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद है। बिल्कुल राइट है दोस्तों, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला जो है वो गाजियाबाद है और सबसे कम दोस्तों जो जनघनत्व वाला जिला है वो है महोबा। अगला है दोस्तों ऑप्शन डी इसका, नगरीय जनसंख्या 22.30% है, ये भी बिल्कुल राइट है। तो इस क्वेश्चन के दोस्तों जो 4 विकल्प दिए गए हैं चारों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी डी चारों इसमें करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेत की समाधि उपन्यासकार गीतांजलि श्री का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो रेत की समाधि की जो उपन्यासकार हैं दोस्तों इनको बुकर पुरस्कार भी मिलता है इसी पुस्तक के लिए, रेत की समाधि पुस्तक के लिए। और कब मिला था दोस्तों? तो इनको पुरस्कार कब मिला था? 2022 में मिला था बुकर पुरस्कार, ये भी आपको याद रखना है। और ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो ये मैनपुरी जिले से हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातत्व स्थल हुलास उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हुलास दोस्तों ये कई बार पूछा जा चुका है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा और आप इसे याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आचार्य नरेंद्र देव का दोस्तों संबंध किससे था? अयोध्या से था, अयोध्या से। तो ये जो इन्हीं के नाम पर दोस्तों ये जो प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है ये अयोध्या में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों रेलवे कोच फैक्ट्री जिसको दोस्तों MCF के नाम से, MCF के नाम से फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों, आप नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। मॉडर्न कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री इसकी फुल फॉर्म है और इस नाम से इसको दोस्तों रायबरेली में स्थापित किया गया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करते हैं तो 2012 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये सुमेलित वाले प्रश्न हैं, हर तरीके के प्रश्न आपको प्रैक्टिस कर लेना है, सुमेलित वाले हों चाहे कूट वाले हों या दोस्तों कथन वाले हों, क्योंकि पेपर आपका किसी भी नेचर का हो सकता है।
इसमें बताइएगा दोस्तों कौन सुमेलित नहीं है। सिल्का बालू प्रयागराज बिल्कुल सही है दोस्तों, सिल्का बालू जो है वो प्रयागराज में पाई जाती है। यूरेनियम झांसी, कोयला सोनभद्र ये भी करेक्ट है दोस्तों, और बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर ये भी करेक्ट है। यूरेनियम झांसी ये करेक्ट नहीं है। पिछले क्लास में मॉडल पेपर में मैंने आपको बताया था दोस्तों, यूरेनियम उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है, ललितपुर में। कहाँ है दोस्तों, ललितपुर में पाया जाता है। तो झांसी से इसको मैच किया गया है, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं रॉक फास्फेट तथा डोलोमाइट, तांबा तथा ग्रेफाइट, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों लाइमस्टोन और डोलोमाइट ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये प्रमुख खनिज हैं दोस्तों। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बबर शेर सफारी पार्क स्थित है? बबर शेर सफारी पार्क दोस्तों कहाँ पे स्थित है उत्तर प्रदेश में? तो इटावा जनपद में स्थित है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, और इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों हस्तिनापुर अभ्यारण्य है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल दोस्तों 2073 वर्ग किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 2073 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में दोस्तों इसको स्थापित किया गया था। तो इसे भी आपको याद रखिएगा, याद रखना है दोस्तों। और यहाँ पर बारहसिंघा, सांभर, चीतल, नीलगाय, तेंदुआ ये विभिन्न प्रकार के पक्षी आदि यहाँ पे निवास करते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कहाँ पर सबसे दोस्तों उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा ये बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रावस्ती। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है, और आप इसे याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कहाँ बनाया गया? तो उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व दोस्तों कहाँ बनाया गया था? ये दोस्तों दुधवा टाइगर रिजर्व है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और ये दोस्तों लखीमपुर और बहराइच में फैला हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। बात करते हैं स्थापना की, तो स्थापना भी आप याद कर लीजिएगा, 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों राज्य पक्षी कौन है? सारस, जिसको क्रॉन्च के नाम से भी जाना जाता है। ये भी नाम आपको याद कर लेना है, इसको क्रॉन्च भी कहते हैं। और ये दुनिया का दोस्तों सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है, तो ये भी आपको याद रखना है। साथ में राजकीय पुष्प कौन सा है? तो वो है दोस्तों पलाश, जिसको टेसू भी कहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित प्रथम वन्य जीव विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित प्रथम जो वन्य जीव विहार है दोस्तों वो है चंद्रप्रभा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है ये भी आपको याद रखना है, चंदौली जिले में है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है। इसकी स्थापना कब हुई थी ये कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। तो 1957 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, और ये उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्यजीव विहार है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? तो नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रयागराज दोस्तों, प्रयागराज वरुणा और अस्सी दो नदियों के किनारे है, इसलिए इसको सॉरी दोस्तों काशी जो है वरुणा और अस्सी दो नदियों के किनारे है, इसलिए उसको वाराणसी भी कहते हैं। प्रयागराज में संगम है दोस्तों, जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती आपस में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन किस जिले में है?
उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन किस जिले में है? तो 2010 में दोस्तों एक योजना चलाई जाती है, सहभागी वन प्रबंधन योजना। कौन सी योजना? सहभागी वन प्रबंधन योजना। तो ये आपको नोट कर लेना है। और इस योजना के तहत दोस्तों जो तराई का क्षेत्र है, विंध्य तथा बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, इसके दोस्तों 16 जो ज़िले हैं, इस एरिया में आने वाले 16 ज़िलों में ये चलाई जाती है। और इस योजना के तहत सोनभद्र जिला जो है दोस्तों, उसका जो बेलहत्थी ग्राम है, कौन सा? बेलहत्थी ग्राम दोस्तों आपको याद रखना है, ये पहला ग्राम वन है, इसको पहले ग्राम वन की कैटेगरी में सेलेक्ट किया गया था। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जनगणना 2011 पर आधारित उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? इनमें से बताना है कौन सही नहीं है। तो ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 77.7% है, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। और पुरुष साक्षरता 77.3% है, अभी पिछले क्वेश्चन में ही आपको बताया। महिला साक्षरता 57.18% है। इसके अलावा दोस्तों न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला महोबा है, ये भी आपको बता दिया दोस्तों। और इसके अलावा जो ऑप्शन सी में दिया गया है, जनघनत्व के संबंध में भारत में इसका क्रम उत्तर प्रदेश का 12वां है, ये गलत है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा आंसर सी। तो इसका क्रम कौन सा है? तो 4th नंबर पर दोस्तों जनघनत्व के मामले में 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश आता है। फर्स्ट कौन सा है दोस्तों? बिहार है। और सेकंड पे पश्चिम बंगाल आता है, थर्ड पे केरल है, और उसके बाद में 4th नंबर पे उत्तर प्रदेश है। तो ये आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों कौन सा ऐसा जिला है? सोनभद्र। सोनभद्र दोस्तों ऐसा जिला है जहाँ पे प्रतिशत में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों सेकंड स्थान पे आता है लखीमपुर खीरी। कौन है दोस्तों? लखीमपुर खीरी इसके बाद में दोस्तों सेकंड नंबर पे आता है। और थर्ड नंबर पे यहाँ पे मिर्ज़ापुर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। पेपर को पकड़िए आप, पेपर शब्द का मतलब है कागज़। कागज़ उद्योग दोस्तों उत्तर प्रदेश में कहाँ का फेमस है? सहारनपुर का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कागज़ उद्योग के लिए सहारनपुर को जाना जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। और यहीं पर दोस्तों स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एस्बेस्टस पाया जाता है? एस्बेस्टस क्या है दोस्तों? एस्बेस्टस एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग दोस्तों सीमेंट निर्माण में किया जाता है। और जो विद्युत उपकरण होते हैं, विद्युत उपकरणों के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और ये उत्तर प्रदेश के दोस्तों मिर्ज़ापुर ज़िले में पाया जाता है। एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। और जो भी आपके साथी हैं दोस्तों जिनका यूपी होमगार्ड में जिन्होंने आवेदन कर रखा है, जिनका पेपर है, उनके पास आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे दोस्तों हमको हेल्प मिलेगी। और दोस्तों आप चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि बहुत से लोग दोस्तों क्लास तो देखते हैं लेकिन अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। तो आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ें, ताकि आगामी जो भी परीक्षाएं हैं आपकी, उसमें भी आपकी हम हेल्प कर सकें। मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।